भारत में संप्रति जितने दार्शनिक संप्रदाय हैं, वे सभी वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं। वेदांत की कई प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं और मेरे विचार से वे सभी प्रगतिशील रही हैं। प्रारंभ में व्याख्याएं द्वैतवादी हुईं, अंत में अद्वैतवादी। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत। वेद हिंदुओं के आदि धर्म ग्रंथ हैं। कभी कभी पाश्चात्य देशों में वेद को केवल ऋचाएं और कर्मकांड ही समझा जाता है, किंतु अब इनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता और भारत में साधारणतः वेद शब्द से वेदांत ही समझा जाता है। यहाँ के टीकाकार अब धर्म ग्रंथों से कुछ उद्धृत करना चाहते हैं तो साधारणतः वे वेदांत से ही उद्धृत करते हैं। ये लोग वेदांत को श्रुति कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो ग्रंथ वेदांत के नाम से विख्यात हैं, उनकी रचना वैदिक कर्मकांड के बाद हुई। ईशोपनिषद जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, वेदों के प्राचीनतम अंशों में एक है। ऐसे भी उपनिषद हैं जो ब्राह्मणों के अंश हैं। अन्य न तो ब्राह्मणों के न वेद के अन्य भागों के ही अंतर्गत हैं। किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे वेद के अन्य भागों से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यह तो हम जानते हैं कि वेद के अनेक भाग सर्वथा अप्राप्य हैं तथा अनेक ब्राह्मण भी नष्ट हो चुके हैं। अतः यह संभव है कि जो उपनिषद अब स्वतंत्र ग्रंथ जैसे प्रतीत होते हैं, वे ब्राह्मणों के अंतर्गत रहे हों। ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, मात्र उपनिषद अवशिष्ट हैं। इन उपनिषदों को आरण्यक भी कहते हैं। व्यावहारिक रूप में वेदांत ही हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। जितने भी आस्तिक दर्शन हैं, सभी इसी को अपना आधार मानते हैं। यदि उनके उद्देश्य के अनुकूल होता है तो बौद्ध तथा जैन भी वेदांत को प्रमाण मानकर उससे एक उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि भारत के सभी आस्तिक दर्शन वेदों पर आधारित हैं, फिर भी उनके नाम भिन्न भिन्न हैं। अंतिम दर्शन, जो व्यास का है, पूर्व प्रति दर्शनों की अपेक्षा वैदिक विचारों पर अधिक आधारित है। इसमें सांख्य और न्याय जैसे प्राचीन दर्शनों का वेदांत के साथ यथासंभव सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए इसे विशेष रूप से वेदांत कहा जाता है। आधुनिक भारतीयों के अनुसार व्याससूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार माना जाता है। विभिन्न भाष्यकारों ने व्यास के सूत्रों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। सामान्यतः अभी भारत में 3 प्रकार के व्याख्याकार हैं। उनकी व्याख्याओं से 3 दार्शनिक पद्धतियों एवं संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है: द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत। अधिकांश भारतीय द्वैत एवं विशिष्टाद्वैत के अनुयायी हैं। अद्वैतवादियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मैं इन 3 संप्रदायों की विचार पद्धतियों की चर्चा तुम्हारे सम्मुख करना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं तुमको यह बतला देना चाहता हूं कि इन तीनों वेदांत दर्शनों की मनोवैज्ञानिक पद्धति सांख्य की मनोवैज्ञानिक पद्धति के समान ही है। सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान न्याय एवं वैशेषिक दर्शनों के मनोविज्ञानों के सदृश है। इनके मनोविज्ञानों में केवल गौण विषयों में भेद पाया जाता है। सभी वेदांती 3 बातों में एक मत हैं। ये सभी ईश्वर को, वेदों के श्रुत रूप को तथा सृष्टि चक्र को मानते हैं। वेदों की चर्चा तो हम कर चुके हैं। सृष्टि संबंधी मत इस प्रकार है: समस्त विश्व का जड़ पदार्थ आकाश नामक मूल जड़ सत्ता से उद्भूत हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण या विकर्षण, जीवन आदि जितनी शक्तियां हैं, वे सभी आदि शक्ति प्राण से उद्भूत हुई हैं। आकाश पर प्राण का प्रभाव पड़ने से विश्व का नर्जन या प्रक्षेपण होता है। सृष्टि के प्रारंभ में आकाश स्थिर तथा अव्यक्त रहता है। बाद में प्राण ज्यों-ज्यों अधिकाधिक क्रियाशील होता है, त्यों-त्यों अधिकाधिक स्थूल पदार्थ उत्पन्न होते जाते हैं, यथा पेड़, पौधे, पशु, मनुष्य, नक्षत्र आदि। कालांतर में सृष्टि की प्रगति समाप्त हो जाती है और प्रलय प्रारंभ होता है। सभी पदार्थ सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूपों को प्राप्त करते हुए मूलभूत आकाश एवं प्राण में परिवर्तित हो जाते हैं। तब नया सृष्टि चक्र प्रारंभ होता है। आकाश एवं प्राण के परे भी एक सत्ता है जिसे महत कहते हैं। महत आकाश एवं प्राण का निर्माण नहीं करता, स्वयं उनका रूप धारण कर लेता है।